झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन परीक्षा प्रत्याशियों की भी होती है। पार्टियों के साथ किस तरह वो चुनाव के दौरान लगातार प्रचार करते हैं, कैसे उनके प्रचार का ये पूरा कार्यक्रम चलता है। जब अहले सुबह वो घर से निकलते हैं और देर रात घर पहुंचते हैं चुनावी प्रचार करने के बाद, किस तरह परिवार का माहौल होता है और परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं प्रत्याशियों को। लगातार ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के बीच में, तमाम राजनीतिक सवाल जवाब के बीच में, कि कैसे होता है प्रत्याशी का दिन इस चुनाव प्रचार के दौरान। और हमारा प्रोग्राम भी है प्रत्याशी के साथ एक दिन, तो किस तरह प्रत्याशी दिन भर चुनाव प्रचार की जो गतिविधि है उस दौरान कैसे एक्ट करते हैं, कैसे घर से निकलते हैं, घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज हम पहुंच चुके हैं रजरप्पा, गिरिडीह से प्रत्याशी हैं एनडीए के आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी। उनके साथ आज रहेंगे हम पूरे दिन और जानेंगे कि एक प्रत्याशी का दिन भर चुनाव के दौरान में किस तरह का कार्यक्रम होता है, शेड्यूल कैसा होता है और कैसे वो चुनावी मैदान में पसीना बहाते हैं और उनके परिवार के लोग किस तरह उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चंद्र प्रकाश चौधरी के घर में अहले सुबह और जानते हैं कि आज किस तरह वो चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे बीतता है प्रत्याशियों का दिन। तो चलिए हमारे साथ। तो देखिए प्रत्याशी के साथ एक दिन किस तरह प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं, कैसे उनके दिन की शुरुआत होती है और रात तक चुनाव प्रचार और तमाम प्रोग्राम के लिए मंथन भी होता है कि कैसे प्रचार करना है और कैसे मतदाताओं को साधना है ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। तो हमारे साथ इस वक्त एनडीए के प्रत्याशी गिरिडीह से हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और उनसे जानते हैं कि उनके दिन की शुरुआत किस तरह होती है इस चुनाव प्रचार में, इस भीषण गर्मी में किस तरह वो चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, सभी प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो वक्त होता है चुनाव प्रचार का, ये आम दिनों से कितना अलग होता है। और चूंकि आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रचार में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, कई चुनाव हम लोगों ने लड़ा है और चूंकि पिछले बार भी लोकसभा चुनाव लड़े, इस बार भी लड़ रहे हैं, तो लोगों के बीच में सुबह से ही सो के उठने के बाद ही 5 बजे से लोगों का आना जाना चालू होता है। फिर लगभग 9 बजे हम लोग प्रचार प्रसार के लिए घर से निकल जाते हैं और पहले से भी शेड्यूल रहता है जहाँ तक लोगों के बीच में जाना, कितने बजे कहाँ कार्यक्रम है, तो ये शेड्यूल हम लोगों का 9-10 बजे रात तक होता है। लेकिन फिर भी हमको लगता है 12-1 बजे 2 बजे तक हम लोगों का पार्टी का भी कार्यक्रम है और गठबंधन है, तो गठबंधन के लोगों के साथ भी बैठक होती है। जो वर्तमान प्रेजेंट समय में जो स्थिति रहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे उन सारी चीज़ों को फिर हम लोग उसको जो भी कठिनाई होता है उसको हम लोग दूर करते हैं। तो ये जो 2-3 महीने का वक्त होता है, परिवार को समय नहीं दे पाते होंगे, और अब आपकी पत्नी भी अब एक राजनीतिज्ञ बन गई हैं, वो भी विधायक हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, परिवार को कैसे वक्त देते हैं? देखिए, चूँकि चुनाव का समय में सभी लोगों, मैंने पहले ही कहा कि पहले भी कई चुनाव लड़े हैं, तो हम लोगों का यह है कि चुनाव प्रचार में भी वो सहयोग हमेशा करती है। और चूँकि अभी हम चुनाव प्रचार है तो अभी कहीं कहीं महिलाएं, कहीं कहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको भी बुलाया जा रहा है, तो वो अभी जाती है और हमको सहयोग कर रही है और सभी जगहों पर पूरा प्रयास करती है कि चुनाव में सभी लोग, हम लोग मिलकर उसका लोगों के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे। जो परिवार में अभी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हैं या फिर घर के और भी रिश्तेदार हैं, उनसे शिकायत होती है? वो तो स्वाभाविक है, चूँकि घर में रहना पड़ता है, लेकिन घर में कभी कभी आजकल मोबाइल और फ़ोन से भी बहुत सारी बातें होती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हो सकेगा। और चूँकि अभी चुनाव के वक्त में तो ऐसे भी सभी कार्यकर्ता, हम ही नहीं, उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ता भी कमोबश सबकी यही स्थिति होती है, तो इसलिए हमने देखा सुबह से ही आप अगर घर पे भी हैं तो इतने कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है कि आप वो परिवार को वक्त नहीं दे सकते हैं, उनके साथ ही तमाम रणनीति बन रही है। नहीं, चुनाव के समय में तो निश्चित है हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी एक परिवार की तरह शुरू से ही रहे हैं,
तो इसलिए यह फील नहीं होता है कि हम कार्यकर्ता के बीच में हैं कि अपने परिवार के साथ हैं। तो सभी एक लंबे समय से जुड़े रहते हैं, तो सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी एक साथ मिलकर हम लोग एक साथ मिलकर सभी परिवार की तरह काम करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये जो आपने गले में पट्टा लगाया है, आजसू और बीजेपी दोनों मिक्स है, तो बीजेपी का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, निश्चित है, हम लोगों का गठबंधन है और गठबंधन पहले भी हम लोगों का जब से झारखंड बना है तब से हम लोगों का गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ रहा है। हर चुनाव में हम लोग रहे, पिछला लोकसभा में भी रहे और इस बार भी हम लोगों का गठबंधन है। तो निश्चित तौर पर हम लोग एक दूसरे से हमेशा गठबंधन के नाते हम लोगों का लगाव हमेशा रहा, इसलिए कोई कठिनाई भी नहीं हो रहा। और हम लोग पट्टा भी है मेरे पास, तो एक दोनों का गठबंधन है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर कैसे अच्छे ढंग से चल रहा है। और पिछली बार भी आप लोकसभा चुनाव में थे और सांसद भी बने, जीत भी दर्ज की। उस बार और इस बार के चुनाव में या चुनाव प्रचार में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, पिछले बार का चुनाव में चुनाव लड़े थे तो उस समय चूँकि लोकसभा चुनाव हम पहली बार लड़े थे, तो उस समय थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र है। उससे पहले हम विधानसभा चुनाव लड़े थे तो वो क्षेत्र छोटा रामगढ़ क्षेत्र था, वो विधानसभा स्तर पर थोड़ा कम दायरा था, लेकिन 6 विधानसभा होने के बाद थोड़ा बड़ा दायरा बढ़ा है। तो पिछला एक्सपीरियंस और कार्यकाल का एक्सपीरियंस और अभी थोड़ा आसान है कि सभी लोग मिलकर हम लोगों का कोऑर्डिनेशन, भाजपा आजसू का जो कोऑर्डिनेशन है वो सब मिलाकर हम लोग का अच्छा ढंग से चल रहा है। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कुछ असर पड़ रहा है चुनाव प्रचार में या वही जोश वही जज्बा है? देखिए, जो भी कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, उसका परवाह नहीं करते हैं। सभी लोग चुनाव के समय में सभी लोगों का एक ही मकसद होता है कि चुनाव जीतना। तो इसलिए ये गर्मी कुछ कोई खास नहीं है। इस बार तो हमको लगता है कम गर्मी है, पिछले बार इससे ज़्यादा ही गर्मी था, लेकिन सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 6 विधानसभा हैं गिरिडीह लोकसभा में, 6 विधानसभा को कवर करना किस तरह से जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है या कहीं पर लग रहा है कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, 6 विधानसभा और 6 विधानसभा में भ्रमण में थोड़ा सा उतना उपस्थिति नहीं हो पाता है जितना एक विधायक कर सकता है या जितना जिला परिषद सदस्य करता है। तो मैं लोगों से भी यही आग्रह भी करता हूँ कि भाई, हमारा काम एक विषय है, जो काम क्षेत्र के लिए हम लोग विकास का काम किए हैं वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों के बीच में जब भी सामाजिक या सामूहिक कार्यक्रम रहा है तो उसमें हम उपस्थित हुए हैं, और रोड का शिलान्यास, उद्घाटन या ऑफिस में उपायुक्त कार्यालय में जब भी कोई समीक्षा बैठक होता है उस सब में हमारी उपस्थिति हमेशा रही है। और क्षेत्र के विकास के लिए जो सुझाव आते रहे उन सारे सुझावों को हम लोग हमेशा रिकमेंडेशन किए हैं और प्रयास किए हैं कि वो काम हो। आपके लिए चुनाव प्रचार करने इंडिया के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री भी पहुंचे, तो ये कितना आपके लिए ये फैक्टर फायदेमंद साबित होगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव है और इस चुनाव में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री पिछले बार भी पिछला कार्यकाल में भी आए थे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और इस बार भी आए। तो उनके द्वारा जो संदेश गया, आप देखेंगे उतना भीषण गर्मी में भी और थोड़ा विलम्ब से भी कार्यक्रम हुआ, तब भी वहाँ पर लाखों लोग उपस्थित हुए उस कार्यक्रम में। और जो वहाँ का जोश, वहाँ की जनता पर जोश देखा गया कि फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो उत्साह लोगों में है, जो दिखा, और निश्चित है। और झारखंड का हम लोग लगभग सभी सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके प्रतिद्वंदी जेएमएम से मथुरा महतो हैं और लगातार वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला दिख रहा है? क्या वो फाइट में है, आमने सामने की टक्कर दिख रही है, या फिर लग रहा है कि आपके लिए सीट जीतना आसान है, क्योंकि पिछली बार भी आप यहाँ से सांसद रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं मथुरा महतो, जो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला बार जगन्नाथ महतो थे, जो शिक्षा मंत्री भी रहे, अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। तो उस समय भी हम लोगों के साथ सीधे एनडीए यूपीए में टक्कर था और हमने काफ़ी अंतराल वोट से जगन्नाथ महतो को चुनाव में हमने शिकस्त दी थी। और इस बार तो और भी अच्छा रहेगा कि हम लोग का कार्यकाल में हमारी उपलब्धि
मोदी जी का उपलब्धि और हम लोगों का संगठन का तालमेल, हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ हैं। और दूसरे तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन का सरकार था और किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सरकार हैं। मुख्यमंत्री जेल में है, एक मंत्री और जेल चले गए, कई अधिकारी जेल में हैं। तो जनता के बीच में जो भ्रष्टाचार जो लोगों के द्वारा किया गया और जनता में काफ़ी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर इस बार जनता का प्यार मोदी जी को मिलेगा और हमको मिलेगा, और काफ़ी अंतराल से पिछले बार से दुगुना वोट से हम लोग चुनाव जीते। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है जनता के बीच में? स्वाभाविक है, जनता जिसको चुन के भेजती है। कोई तो जनता भ्रष्टाचार के लिए कोई नेता को नहीं चुनता, वो लोग को राज्य चलाने के लिए दिया जाता है कि भाई राज्य अच्छा ढंग से चले, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छा बिजली व्यवस्था हो। लेकिन जस्ट उसका उल्टा निकला। इसलिए जनता देख रही है कि भाई 5 साल का जो कार्यकाल उनको दिया गया और किस प्रकार से सही ढंग से नहीं चल पाया, तो निश्चित है अगले बार जनता उसको बदलाव करेगा, जो जनता में आक्रोश होगा। तो राज्य की बात जब हम कर रहे हैं तो सीपी चौधरी जी खतियान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 1932 खतियान की जो मांग है यहाँ की जनता की, सरना धर्म कोड है यहाँ मुद्दा आदिवासियों के बीच में, क्या जब आप सभा में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो ये सब भी मुद्दा उठता है? देखिए, स्वाभाविक है, झारखंड में लंबे संघर्ष के बाद झारखंड मिला है और झारखंड का चुनाव का विषय ही रहा है शुरू से कि भाई झारखंड राज्य अलग हो। झारखंड राज्य अलग होने के बाद 3 विषय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर चुनाव में मुद्दा बन के रह जाता है। फिर चुनाव जैसे ही खत्म होता है सारा मुद्दा विहीन हो जाता है। यहाँ का स्थानीय नीति जो आज तक नहीं बन पाया, यहाँ का नियोजन नीति भी नहीं बन पाया, ना यहाँ पर विस्थापित नीति बन पाया। कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कितने लोगों को इंडस्ट्री लगा, पलायन किए, कोल इंडिया का माइंस खुला तो लोग पलायन किया, विस्थापित हुए। लेकिन अभी भी यह विषय में लोगों को, मतलब चुनाव के समय मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव के बाद सभी लोग दूसरे मुद्दे पर भटक जाते हैं। तो सांसद के तौर पे इसके लिए किस तरह की कोशिश रही आपकी? देखिए, विस्थापितों के लिए तो सबसे बड़ा मेरा विषय रहा, और चूँकि हम भी विस्थापित परिवार से हैं और कोल इंडिया के द्वारा जो विस्थापित लोग हुए हैं उनके अधिकार के लिए हमने आवाज़ उठाया लोकसभा में और आंदोलन भी किया, जिसमें कोल इंडिया का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया और हम लोगों को हक भी मिला। और जो विस्थापन नीति के लिए जो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, वो आज तक नहीं गठन हो पाया था जहां विस्थापितों का समस्या का समाधान हो सके। लेकिन अब ट्रिब्यूनल का गठन हो गया। अब विस्थापितों का जितना भी समस्या उस वहां पर जाएगा, वहां पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रहते हैं, उनके अध्यक्षता में विस्थापित लोगों का समस्या का समाधान होता। तो एक दरवाज़ा, बहुत ही बड़ा दरवाज़ा जो बंद था, उसको हमने खोल दिया। अब विस्थापितों का समस्या का समाधान होगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना, कुछ छात्र नेता भी उभरे इस दौरान, और ये यहाँ के लिए जब विस्थापन की बात आती है, पलायन की बात आती है, तो यहाँ के युवा बाहर प्रदेशों में जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। उसके लिए क्या कोशिश है कि यहाँ फैक्ट्रियां लगे या फिर रोजगार कैसे जनरेट हो केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से? उसके लिए किस तरह की कोशिश होगी? देखिए, झारखंड में जितना हमारे यहाँ मिनरल है, जितना माइंस है, जितना उद्योग हैं, सभी उद्योग चले या हमारा मिनरल आधारित यहाँ पर इंडस्ट्री लगे तो वास्तव में रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा। लेकिन शुरू से ही दुर्भाग्य के कि झारखंड में ज़मीन का जो समस्या है, ज़मीन अधिग्रहण का जो समस्या है, जो राज्य सरकार का कॉपरेशन नहीं मिलना और विस्थापितों के लिए जो विषय है, जो विस्थापितों को जो सुविधा मिलना चाहिए, वो विस्थापित तो हो जाते हैं, लेकिन उनको जो विस्थापन नीति जो है वो अभी आज तक नहीं बन पाया कि भाई विस्थापितों के लिए कोई एक नीति बने जिससे लोग उत्साहित रहे, ज़मीन देने के लिए लोग उत्साहित रहे कि लोग ज़मीन दे, वहाँ पर इंडस्ट्री खुले, उनको विस्थापितों को उसको रोजगार से जोड़ा जाए, उन लोगों को सारा सुविधा मिले, शिक्षा व्यवस्था, उन लोगों का रहने का, पानी बिजली का सुविधा मिले, तो निश्चित है विस्थापित भी कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आज झारखंड में यह है कि लोग कहते हैं कि जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि इतने ठगे गए हैं लोग, इतने विस्थापित ठगे गए। इसलिए हर योजना, हर सरकार का भी देखिए बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट विस्थापन नीति के चलते आज भी बहुत सारा बड़े बड़े डैम नहीं बन पा रहे हैं
सिंचाई योजनाएं नहीं बन पा रही, या कोई इंडस्ट्री नहीं लग पा रहा, या कोई भी माइंस का उत्खनन, कोयला हो या पत्थर हो, उत्खनन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही। सीपी जी, इस बार को छोड़ दें तो आजसू कहीं ना कहीं सरकार में शामिल रही है। उस दौरान क्या सरकार पर यह दबाव बनाया गया राज्य सरकार पर कि राज्य की एक विस्थापन नीति हो ताकि यहाँ के लोगों को उनका हक मिले? देखिए, मैंने कहा कि हम लोग हमेशा हाउस में भी रखे हैं, लिखित रूप से भी है, हम लोग सरकार को अवगत कराए। चूँकि हम लोग सरकार में भी रहे तो हम लोगों का जो छोटे रूप में हम लोगों का भागीदारी रहा, एक सहयोगी के रूप में रहा, तो हम लोग अपनी भावना को हमेशा अवगत कराते रहा। तो ये कहीं ना कहीं और सरकार के बारे में, और हमारा जो मूल विषय है, क्योंकि हम लोग झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं तो हमारी भावना झारखंडी भावना के साथ जुड़ा हुआ, तो हम लोग अपनी भावना को हमेशा सरकार के बीच में रखें। 1932 को लेकर क्या विजन है? आजसू सुदेश महतो अक्सर कहते रहे, आजसू पार्टी के जितने भी नेता हैं, कि उन्हें भी 1932 वाले खतियान का वो भी समर्थन करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? इस पर किस तरह की अलायंस में चर्चा होती है? देखिए, मैंने पहले कहा, ये हम लोगों का डिमांड है, और किसी भी झारखंड के लोगों का एक पहचान है, आइडेंटिटी। 1932 मतलब हमारा एक आइडेंटिटी कि भाई हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। ये परमान आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने कहा कि, और उसी के आधार पर उसको उनका अधिकार मिले। मूलवासी को चूंकि हमारा इतना खनिज संपदा है तो उसमें हमारा अधिकार है, वो अधिकार हम लोगों को मिले। तो देखिए, प्रत्याशी किस तरह जीतोड़ मेहनत अब फील्ड में कर रहे हैं, और इस गर्मी में भी लगातार सुबह से चुनाव प्रचार में रहते हैं। खुद सीपी जी बता रहे हैं कि सुबह से ये निकलते हैं और रात में घर आने में 2-3 बज जाता है, और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं से राय मशवरा होता है। तो ये जो वक्त होता है चुनाव प्रचार का, ये इनके लिए भी परीक्षा की घड़ी होती है। हालांकि मतदाताओं के हाथ में है कि वो किसे चुनते हैं, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी तरफ से जीतोड़ मेहनत करता है। गिरिडीह सीट पर भी कड़ा मुकाबला है और दोनों प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं और क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इस बीच परिवार वालों को समय ना देना, वक्त कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा गुजरता है, कार्यकर्ता भी पसीना बहाते हैं अपने प्रत्याशी के साथ। तो ये चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए बनता हुआ नजर आता है, और इसलिए कांटे की टक्कर भी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती है। तो फिलहाल आज सीपी जी हमारे साथ थे और हमने बताया कि किस तरह प्रत्याशी का दिन गुजरता है। आगे कुछ और प्रत्याशी के साथ भी आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह प्रत्याशी का दिन चुनाव प्रचार के दौरान गुजरता है। परिवार वालों से बातचीत भी हम करेंगे। यहाँ हालांकि है नहीं, क्योंकि खुद इनकी पत्नी विधायक हैं, तो वो भी समय नहीं दे पा रही हैं। वो भी अपने पति के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं कि उनके पति एक बार फिर से सांसद, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। आप बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।